हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज इस क्लास में मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाली हूँ CUCET की। कैसे आप इस एग्ज़ाम को टारगेट करें और कैसे आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक करें, उसकी बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो CUCET का एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। शायद से आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक बार बता देती हूँ। पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस होते हैं। इतना तो सबको पता रहता है, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, वो टारगेट करते हैं इन 75 क्वेश्चंस को जो उनके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, और इन 25 क्वेश्चंस पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, इन 75 क्वेश्चंस को करने के लिए वो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पार्ट बी का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही लेंथी रहता है। एक तो उसमें आपके पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज देखी जाती है। पहले तो उसमें आपको यूनिट्स दे दिए जाएंगे 7 से 8, कई बार उससे ज़्यादा भी। फिर उन यूनिट्स के आगे टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं। इस तरीके से करते करते ये पार्ट बी जो है ये बहुत ही लेंथी हो जाता है। इतना सिलेबस हमें कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। लेकिन पार्ट ए में क्या होता है, एक तो क्वेश्चंस थोड़े कंपैरेटिवली इजी होते हैं क्योंकि पार्ट ए सबके लिए कॉमन होता है, थोड़े इजी क्वेश्चंस रहते हैं। और ये जो 25 मार्क्स हैं ये आप इजीली गेन कर सकते हैं। बट बच्चे इन 25 क्वेश्चंस पे, इन 25 क्वेश्चन पे गिव अप कर देते हैं, इनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते और सारा का सारा ध्यान वो 75 क्वेश्चंस के ऊपर देते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम ये आती है कि सिलेबस लेंथी होने की वजह से ना ही उनसे सिलेबस ढंग से कंप्लीट हो पाता है और ना ही वो पार्ट ए के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मेरा सजेशन आपको यह है कि पहला फोकस जो है वो आप इन 25 क्वेश्चंस को दें। अगर इन 25 क्वेश्चंस में से आप 20 प्लस क्वेश्चन कर पाते हैं, 22 या 23 क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं या 20 भी ठीक कर पाते हैं, तो आप देखो आपके जो मार्क्स हैं और आप कट ऑफ के कितने पास पहुंच जाते हैं। मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स का कट ऑफ होता है वो आप ऑन एन एवरेज लेके चलो 40 to 55 तक ले चलो, ठीक है। 40 to 55 तक ऑन एन एवरेज, कईयों का इससे कम भी होता है और कुछ का इससे ज़्यादा भी होता है। बट अगर आप 40 to 55 भी लेके चलो और आप उनमें से 20 क्वेश्चन जो है वो पार्ट ए से ही कर लो, 25 में से आप 20 क्वेश्चन पार्ट ए से भी कर लो, तो आप देखो आप अपने कट ऑफ के कितनी पास पहुंच जाते हो। आपको पार्ट बी में से सिर्फ 20 और 30 इतने ही क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। बट बच्चे उसको छोड़ देते हैं, बी पे ही लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान होता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि आप जो है वो पार्ट ए पे फोकस करें पहले। पार्ट ए ज़्यादा लेंथी नहीं होता, बहुत ईजिली आपका 15 डेज़ के अंदर वो सिलेबस ख़त्म हो जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं रेगुलरली। तो 15 डेज़ में आपका पार्ट ए ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जितना टाइम बचता है आप पार्ट बी को दो। मैं ये नहीं बोलती कि पार्ट बी को आप बिल्कुल छोड़ दो, बट आप पार्ट ए को पहले कंप्लीट करो, उसके बाद पार्ट बी पे जाओ, ठीक है। तो एक बार मैं बता देती हूँ कि पार्ट ए में क्या क्या आता है और आप किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पार्ट ए में हमारे पास सबसे पहले तो 6 to 8 क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश के ही रहते हैं। अब कोई भी जो ग्रेजुएट बंदा होगा या फिर 12th तक का भी बच्चा होगा, तो वो क्या करेगा, वो जो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो इजीली अटेम्प्ट कर लेगा, क्योंकि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन इंग्लिश के आते नहीं है। 7 to 8 क्वेश्चन होंगे, यूजी का पेपर अलग होता है, पीजी का पेपर अलग होता है। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन देख सकते हैं अपने, आपके लेवल से वो क्वेश्चन ईजी ही रहेंगे। तो इंग्लिश के 6 to 8 क्वेश्चन होते हैं जो आप इजीली कर पाएंगे। देन उसके बाद रीजनिंग के होते हैं, अब बाकी 4-5 के लेके चलो, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और जीके के क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स भी बहुत बेसिक लेवल का होता है। रीजनिंग के क्वेश्चन तो इजीली बच्चे आजकल अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग आती ही आती है। तो अगर आपने रीजनिंग आज तक नहीं की है तो आप किसी भी चैनल से, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, कहीं से भी जाके आप रीजनिंग पढ़ सकते हो। रीजनिंग CUCET के पेपर में बहुत ईजी आती है, तो आप बिल्कुल रीजनिंग के लिए बैंकिंग लेवल का या SSC लेवल का पढ़ने नहीं बैठ जाना। रीजनिंग जो है बहुत सिंपल रहती है, आपको बेसिक पे जाना। बिल्कुल लो लेवल की जो रीजनिंग रहेगी ना बैंकिंग में, सबसे लो लेवल की, मैं तो बोलती हूँ उससे भी जो नीचे क्वेश्चन होते हैं ना वो आते हैं इसमें CUCET में। बैंकिंग का लेवल बहुत ऊपर रहता है, तो आप रीजनिंग के लिए बहुत टफ क्वेश्चंस करने मत स्टार्ट हो जाना। रीजनिंग मैथ बेसिक लेवल की होती है, बिल्कुल 10th 12th बेस की आपका आएगा यहाँ पर, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं आपको फिर सजेस्ट करती हूँ कि हार्ड क्वेश्चंस मत करना, उनमें टाइम वेस्ट मत करना, वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं, इजीली हो जाएगी। देन उसके बाद जीके के जो है 5 to 6 क्वेश्चंस इसके भी आते हैं, 4 to 5 भी आते हैं कई बार, तो वो भी करंट अफेयर वगैरह से हो जाता है। तो मेरा जो आपसे
कहना है वो बस इतना ही है कि पार्ट ए में देखो 6 से 8 क्वेश्चंस आते हैं जो आप कर पाएंगे इजीली, क्योंकि इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं आएगी। देन उसके बाद रीजनिंग, मैथ, जीके का भी सेम है, उसमें भी मुश्किल नहीं आता। तो आप बस अपने 15 डेज भी अगर डेडिकेशन के साथ इसको दे देते हैं तब भी आपका जो एग्ज़ाम है वो ईजिली क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप, मेरा सजेशन है कि आप 15 डेज जो है पार्ट ए को दीजिए और जो बचा हुआ टाइम है वो पार्ट बी को दीजिए, ताकि आपके जो कट ऑफ के पास आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आपका पार्ट ए हो जाता है उसके बाद आप लोग पार्ट बी पे जाइए जो है 75 मार्क्स का। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इन 75 मार्क्स के लिए आप सारे टॉपिक मत पढ़ो। जिन टॉपिक पे आपका होल्ड है या जो टॉपिक छोटे हैं जिन पे आपको लगता है क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, आप उन्हीं टॉपिक को पहले पकड़ो, वो टॉपिक करो, उसके बाद जो डिफ़िकल्ट बाकी टॉपिक बच जाते हैं उस तरीके से। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉलो करो, एक पैटर्न फॉलो करो, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से चलो, तभी आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर आप बिना डायरेक्शन के, बिना गाइडेंस के कभी ये टॉपिक पकड़ रहे हो कभी वो टॉपिक पकड़ रहे हो, उस तरीके से करोगे तो टफ हो जाएगा ये एग्ज़ाम क्लियर करना। ये एग्ज़ाम ईजी होता है बट अगर आप सही डायरेक्शन में चलो तो ही। तो फिर उसके बाद जो 75 क्वेश्चन है इनमें आप वो टॉपिक पहले करो जो आपको ईजी लगते हैं या जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए टॉपिक्स करो। तो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करो। तो मैंने जिस तरीके से आपको बोला, आपको क्या करना है, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्ट ए करना है। पार्ट ए के 25 क्वेश्चंस करने हैं जो 15 डेज में हो जाएंगे। बचा हुआ जो 1 मंथ है, जैसे आपको पता आपके पास जुलाई भी अभी पड़ा हुआ है काफ़ी, 15 डेज से ज़्यादा जुलाई के महीने के, और अगस्त के भी आप लेके चलो, पूरा अगस्त भी आपके पास हो गई। तो आपके पास इतना टाइम है, 15 डेज आप जो है 15 डेज पार्ट ए को दो, बचा हुआ जितना भी टाइम है वो पार्ट बी को दे सकते हो आप। एग्ज़ाम डेट से आने से पहले पार्ट बी पे आप उसकी पढ़ाई करो, उसके बाद जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है उसके बाद आप जो है रिवीजन अपनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले पार्ट ए करो 15 डेज में, फिर पार्ट बी के आपको करने हैं ईजी क्वेश्चंस, ईजी टॉपिक जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उस टाइप के टॉपिक्स जो आपके ज़्यादा मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करो, जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं ना उनको करो। ठीक है, तो ये बस आपको 3 ही स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट में आपको पार्ट ए करना है, सेकेंड में आपको जिनके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करने हैं पार्ट बी के, और थर्ड में फिर जितना आपका सिलेबस बाकी का बचा उन पे फोकस करो। ठीक है, तो आपके ये 3 ही स्टेप्स हैं, इनकी वजह से ही आप CU/CET का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक और सजेशन, एक और टिप देना चाहूँगी, जो ये है कि जब आपका पार्ट ए प्रिपेयर हो जाता है, जब आपने पार्ट ए जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, उसके बाद आप क्या करो, इस पार्ट ए को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद आप इसको एनालाइज करो कि आपको पार्ट ए कितना अच्छे से हो गया और किस किस टॉपिक में कमी है। वो आप कैसे करोगे, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर डाले हैं अपनी इस चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके CU/CET के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे पेपर डाउनलोड कर लो। वो सारे पेपर डाउनलोड करने से क्या होगा, क्योंकि पार्ट ए जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए होता है, ये नहीं है कि सिर्फ EVS वालों के लिए हो गया या इंग्लिश वालों के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। पार्ट ए सभी के लिए कॉमन है। तो आप क्या करो, जब पहले आप अपना पेपर देखो जो आपका सब्जेक्ट है, जब वो हो जाता है उसके बाद आप क्या करो, बाकी पेपर्स डाउनलोड करो। उसके बाद उन सब पेपर के आप पार्ट ए सॉल्व करना स्टार्ट करो, और आप देखो आपके आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आप जीके के जो स्टैटिक जीके है ना वो आप कर सकते हो, बट जो करंट अफेयर है ना वो आपको वो वाले क्वेश्चंस करने का इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। करंट जो अभी टॉपिक पढ़ रहा है, चल रहा होगा, आप करंट के लिए वो ही प्रिपेयर करना। तो वहाँ पर आप उन क्वेश्चंस को आप अगर मार्किंग में नहीं भी काउंट करोगे तो चलेगा। तो आप आउट ऑफ 23, 22 इसमें से आप अपनी मार्किंग कर लेना, और आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप 25 में से 20 क्वेश्चन करो। अगर 22 का है तो आप 18 क्वेश्चंस करो ही करो। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो पार्ट ए की प्रैक्टिस आप उन पेपर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आप पार्ट ए की प्रिपरेशन करो और उसके बाद आप वहाँ से उनकी जो एनालिसिस करो कि कौन से टॉपिक पे अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका पार्ट ए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और फिर जो पार्ट बी है उस पर आप जा सकते हो, उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं जो बताऊँ आपको वो ये है कि जब आपका पार्ट ए पार्ट बी दोनों हो जाएगा, तो पार्ट ए में आपने क्या किया, आप 20+ मार्क्स ले रहे हो, और पार्ट बी में अपना जो आपका सब्जेक्ट का होगा उसमें अगर आप 30+ मार्क्स ले रहे हो तो आप लेके चलो आपके 50+ मार्क्स बन रहे हैं। और 50+ मार्क्स बहुत होते हैं इस एग्ज़ाम में। आपका जो
आपको सब्जेक्ट लेना है उसको क्रैक करने के लिए, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक सीट जो आपको चाहिए, वो सीट लेने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 50+ मार्क्स बहुत होते हैं। बट आप देखो 50+ में से आपको 20+ मार्क्स यहीं से मिल जाते हैं। तो आप पार्ट ए को भी अच्छे से देखो, उसको भी अच्छे से करो, ताकि आप कट ऑफ के ज़्यादा पास जा पाओ। और ज़रूरी नहीं है 50+, अगर कुछ बच्चों के 40 पे भी सिलेक्शन हो जाती है, डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे और आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया उस पर। तो आप ऑन एन एवरेज में बता रही हूँ, इतने मार्क्स के लिए तैयारी रखो। तो मेरा सजेशन यही है, आप पार्ट ए को कंसीडर करो, पहले उस पर फोकस करो, फिर पार्ट बी पे जाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आने वाले दिनों में मैं CU CET की और भी जितनी भी न्यूज़ होगी, कोई भी अपडेट होगा, वो मैं आपको बताती रहूँगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।